गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में बात करते हैं एगेरिकस मस्कैरियस की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मशरूम से बनाई जाती है। जो मशरूम सब्जी जिससे बनती है उसी मशरूम का यूज करके बनाई गई है एगेरिकस मस्कैरियस। बेहतरीन एक्शन है। और जैसे सभी अन्य होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में यही बात है कि उसका सिम्टम्स अगर मिले तभी यूज करें, अन्यथा ना यूज करें। तो एगेरिकस मस्कैरियस के सिम्टम्स की ओरिजिन कैसे है और अंत में हम लोग देख लेंगे कि एगेरिकस मस्कैरियस को कैसे लिया जाता है। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है। तो देखिए, जो इसकी ओरिजिन है सिम्टम्स की, अगर हम लोग बात करें तो ये जब छोटा सा बच्चा रहता है ना, उस समय से लेकर के और ओल्ड एज तक के जो सिम्टम्स हैं उन सबको कवर करता है। छोटा सा बच्चा है तो इसमें एक टर्म आता है लेट लर्निंग टू टॉक एंड वॉक। कुछ बच्चे देर से बोलते हैं और कुछ बच्चे देर से चलते हैं, लेकिन यहां पे दोनों है। लेट लर्निंग टू टॉक एंड वॉक, देर से चलता भी है और देर से बोलता भी है। अगर देर से चलता है तो उसके लिए मेडिसिन है कैलकेरिया कार्प, और देर से बोलता है तब उसके लिए मेडिसिन है नेट्रेम्योर। लेकिन यहां पे दोनों सिम्टम्स एक साथ है कि चाइल्ड एज में बच्चा देर से चलना सीखता है और देर से बोलना भी सीखता है। तो इससे कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उसके बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो इफिशिएंट नहीं है, कुछ न कुछ दिक्कत है। और यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो संभावना इस तरह से बनती है कि इसका जो मसल्स है वो जर कर रही हैं, सिंगल मसल से पूरी बॉडी तक। यानी स्टार्ट होगा तो सिंगल मसल्स में होगा, सिंगल मसल्स फड़कती है और बढ़ते बढ़ते पूरी बॉडी में ऐसा हो सकता है, संभावना बनती है। डिजीज की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो छोटा बच्चा लेट लर्निंग टू वॉक एंड टॉक है, और बड़ा जब हो गया है तब उसकी मसल्स और जो नर्व्स से कोऑर्डिनेशन नहीं है, जर्किंग हो रही है, मसल्स जर कर रही हैं, लिख नहीं पाता, लिखता कहीं और है, लिख कहीं और जाता है। चलते फिरते समय पैर यहां पे रखना चाहता है तो पैर कहीं दूसरी जगह पे रख जाता है। मींस जो माइंड और मसल्स में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जैसे पार्किंसन में होता है। खास बात, इसका जो मसल्स है, जो कोरिया है, ट्विस्टिंग है, डांसिंग मसल्स की जो सिचुएशन है, वो सो जाता है तब कुछ भी नहीं होता है। यानी हाथ पैर जो मसल्स कांपती हैं, सोते समय वो रिलैक्स हो जाती हैं। कुछ इसी तरीके के सिम्टम्स हैं इसमें। तो देखिए, चिल्ड्रेन लेट लर्निंग टू टॉक एंड वॉक, देर से चलना सीखता है और बोलना भी। और कोरिया फ्रॉम मोशन एंड जर्क ऑफ सिंगल मसल्स टू होल बॉडी, यानी एक मसल्स में कहीं भी स्टार्ट होगा और पूरी बॉडी में। और खास तौर से इसका जो इस तरह से है कि लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी अपर में लेफ्ट और लोअर में राइट, इस तरह से बॉडी का लेफ्ट वाले पोर्शन में कमर से ऊपर और कमर से नीचे राइट वाले पोर्शन में। तो डायगोनल सा जो है इसमें, तो डायगोनल अपीयरेंस है इसमें। और इनवॉलेंट्री मोशन व्हाइल अवेक सीज ड्यूरिंग स्लीप, जब जगता रहता है तभी इनवॉलेंट्री मोशन होता है, जो ही सो जाता है तब सब कुछ रिलैक्स सिचुएशन में हो जाती हैं। और एवरी मोशन एंड टर्न ऑफ बॉडी काज पेन इन स्पाइन, कोई भी मोशन चलते फिरते समय, लेफ्ट टर्न किया, राइट टर्न किया, हाथ ऊपर घुमा रहे हैं, इस तरह से कोई भी टर्न बॉडी में होता है तो उसकी वजह से जो दर्द है वो स्पाइन में आता है। ये बेहतरीन इंडिकेशन है। कोई भी दर्द हो रहा है चलने फिरते समय, कुछ काम करते समय, बैकबोन में दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब आपका डोमेन जो है एगेरिकस मस्कैरियस का है। और सेंसेशन एज इफ आइस टच और आइस नीडल वर पियर्सिंग इन द स्किन, ऐसा लगता है कि स्किन के ऊपर आइस, बर्फ
रखा हुआ है, बर्फ जैसा ठंडा प्रतीत होता है, या फिर बर्फ जैसा निडल चुभा जा रहा है। चिलब्लेंस सिचुएशन आती है। चिलब्लेंस में क्या है कि हाथ और पैर की जो अंगुलियां का आगे वाला पोर्शन है वो सूज जाता है। खासतौर से ठंडियों की सिचुएशन में होता है, ठंडी के मौसम में होता है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो चिलब्लेंस। तो चिलब्लेंस है एगेरिकस। और सीधी सी बात है, अगर चिलब्लेंस है, स्किन पे लग रहा है कि जैसे कोई पिन चुभाया जा रहा है, और पिन ठंडी पिन है, इस तरह से ठंडी पिन चुभाई जा रही है, तो अब सीधी सी बात है कि ऐसा पेशेंट जिसको ठंडी से दिक्कत हो रही है वो रहना चाहेगा जहां पे कि आग जली हो, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो। तो देखिए, एगेरिकस मस्ट स्टे नियर द फायर। आग के आसपास रहने से उसको कंफर्टेबल महसूस होता है, इसलिए आग के आसपास रहता है। तो इस तरह से जैसे पार्किंसन में होता है कि आदमी जब जग रहा है तो उसकी मांसपेशियां डांस करती रहती हैं, कोरिया हिलती रहती हैं इस तरह से, तो और सो जाता है तो बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से स्टार्टिंग में एगेरिकस अगर दें तो बेहतर रिस्पांस आता है, छोटे बच्चों के लिए भी और ओल्ड एज में भी। यानी इसका डोमेन बेराटा कार्ब की तरह है, छोटे बच्चों में भी काम करती है और बड़े लोगों में भी काम करती है, बस सिम्टम्स मैच होने चाहिए। तो इस तरह से एगेरिकस मैस्केरियस का बेहतरीन इंडिकेटर सिम्टम्स हैं, और कुछ सिम्टम्स हैं लेकिन वो सेकेंडरी कैटेगरी के हैं। तो प्राइमरी कैटेगरी के ये सिम्टम्स हैं, इस सिम्टम्स के बेसिस पर इसको यूज करें। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती है एगेरिकस मैस्केरियस। 30 पावर के लिए 4 बूंद सुबह एक टाइम, 4 बूंद सुबह जीभ पर लें, 1 महीना। ठीक, फिर अगले महीने में इसी मेडिसिन की पावर कितना कर दें, 200 कर दें। ठीक, और इसको भी 4 बूंद सुबह में लें, एक टाइम लें। तो इस तरह से एगेरिकस मैस्केरियस से जो मांसपेशियां फड़क सी रही हैं, या फिर पूरी बॉडी का कोई एक पोर्शन फड़क सा रहा है, और बच्चे में जो लेट चलना सीख रहा है, लेट बोलना सीख रहा है, इन सब सिम्टम्स से आजादी मिलने की संभावना है इस दवा से। तो बात समझ में आई तो इस वीडियो को शेयर कर दें किसी को, ताकि और लोग जानकारी बढ़ाएं और उनकी बीमार होने की संभावना कम हो। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें, ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।